Hello everyone, I am Kamini and I will love to wish everyone happy रक्षाबंधन। अभी रक्षाबंधन पे तैयार हुई थी तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं क्विकली। मतलब काफ़ी टाइम से फुल वीडियो नहीं बना पाई है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा अभी टाइम भी है, सैटरडे भी है, छुट्टी भी है, तो वीडियो बना लेते हैं। फर्स्ट थिंग मुझे जो इस वीडियो में दिखानी है दैट इज़ माई वॉच या टाइटन वॉच। मेरे भाई ने गिफ्ट की है मुझे रक्षाबंधन पर। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। How I scored really good marks in all the prelims examination of 2024। तो अभी आपके 3 एग्ज़ाम बैक टू बैक आने वाले हैं। पहला है IBPS PO प्रीलिम्स एंड उसके बाद ही SBI क्लर्क या फिर IBPS नहीं, पहले शायद IBPS क्लर्क प्रीलिम्स होगा, उसके बाद SBI क्लर्क प्रीलिम्स होगा। तो उन दोनों की नोटिफिकेशन अभी चल रही हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ जितने भी मार्क्स मेरे आए हैं। तो ये है मेरा IBPS PO का स्कोर कार्ड, जिसमें मैंने स्कोर किया है 67, जबकि कट ऑफ है 48.5। दिस इज़ माई IBPS क्लर्क स्कोर कार्ड, जिसमें मैंने स्कोर किया है 90.25 मार्क्स आउट ऑफ 100। मतलब ये मेरे लिए भी बहुत अचीवमेंट थी। जब मैंने अपना स्कोर कार्ड देखा, आई वाज सो हैप्पी दैट आई स्कोर 90+ मार्क्स। और मैंने शायद 96 अटैम्प्ट किए थे या 94 किए थे। The cutoff was 80 here, and in my SBI clerk examination I scored 85.25, whereas cutoff was only 49.5। तो कट ऑफ काफ़ी कम था और मेरे जो स्कोरिंग मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे। सो नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। सबको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग है इन सब में, एक्सेप्ट SBI क्लर्क, और 100 क्वेश्चन का पेपर है और 60 मिनट्स आपको मिलेंगे और सबके लिए टाइम असाइंड है। SBI क्लर्क में भी, IBPS क्लर्क में भी और IBPS PO में भी। तो मैं पहले बात कर लेती हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के, और आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेगा इस सेक्शन के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने बेसिक रखा था, ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा है कि जितना आप जाते जाओगे उतना ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा आपको। सेकेंडली मैं मीन्स के इसके साथ ही प्रिपेयर कर रही थी, तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मैं मॉक्स ही लगाती थी। लेकिन जब मेरे प्रीलिम्स इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने तब क्या किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में मैंने डेली क्लासेस ली थी एडिटोरियल की निमिषा मैम से, और उनकी जो परफेक्शन वाली क्लासेस है वो भी मैंने डेली ली थी मेंस के लिए। तो इंग्लिश में और फिर मैंने सेक्शनल्स दिए थे। हाँ, वन थिंग, जब भी आप मॉक दो ना, तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई मैं नहीं बोल रही हूँ कि गाइडली का मॉक दो, टेस्ट बुक का मॉक दो, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक दे रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है प्लीज़ उसको दोबारा चेक करो क्यों गलत हो रहा है। सेकेंडली जो भी वोकैब आ रही है उसको प्लीज़ चेक करो, क्योंकि IBPS PO के टाइम में मैंने एक गाइडली का मॉक दिया था, उसमें 2-3 वोकैब अच्छे थे, लेकिन उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा था मुझे, तो शायद अभी याद भी नहीं है। वो एग्जैक्ट 2 वोकैब आए थे और आई वाज लाइक यार ये मैं उस टाइम पे अच्छे से पढ़ लेती, इसका मतलब मैं समझ लेती तो कितना सही रहता। तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपने कोई भी मॉक दिया है उसको अच्छे से एनालाइज करो, इंग्लिश सेक्शन को अच्छे से पूरा पढ़ो कि मैंने कहाँ मिस्टेक की थी, कौन सी बुक है जो मुझे याद नहीं थी, उसको राइट कर लो आप कहीं भी, आपके पास जो नोट्स हों आपके, और फिर उसको रिवाइज करते रहो। तो अभी बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में अभी थोड़ा सा IBPS PO में चेंज हुआ है। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मार्क्स के मिलेंगे। पहले भी ऐसा ही था, 35 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन 35 मार्क्स के थे और 20 मिनट्स थी आपको। तो उसमें शायद एक जो पज़ल होगा वो अच्छा होगा, 2 नंबर का दे रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने मॉक्स लगाए थे उसमें 2 नंबर का एक पज़ल है। तो उस हिसाब से आपको देखना है, जब आप मॉक खोलो 2 मार्क्स का जब पज़ल दिखे उसको पढ़ो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको ये वाला पज़ल का जो तरीका है वो आता है, जैसे मैं जो लैक करती थी वो होता था, ये रैंडम लोग बैठे हैं और नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे हैं, तो मुझे कभी कभी लगता था कि इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है कि 2 या 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती हैं, कौन कैसे बैठा है, फिर एक उनकी ना तो आपको डायरेक्शन पता है ना कुछ, तो ये थोड़ा मैं स्किप करती थी। अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसी पजल्स हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे से टाइम टेकिंग है या फिर थोड़ा टाइम लगती है, तो उसको स्किप कर देना। अगर वो 2 नंबर का है तो भी थोड़ा स्किप कर देना, पहले सारे बना लेना, आपके पास टाइम बचे तो फिर उस पर जंप करना। अगर आपने पहले ही जंप कर लिया 2 नंबर के चक्कर में और वो आपसे बना नहीं, तो आपके जो बाकी के नंबर हैं कहीं जो पजल ईजी हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो इससे अच्छा आप ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना। फिर आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आपने मैं मतलब मोस्टली लोग ने अभी जो नोटिफिकेशन आया उससे पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और काफ़ी सिलेबस तो कंप्लीट ही कर लिया होगा, तभी तो सब मॉक्स ही दे रहे होंगे।
तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिलॉजिज्म लगाओ, सिलॉजिज्म मुझे पता नहीं, हमेशा प्रोनाउंस करने में अजीब लगता है और गलती शायद करती हूँ मैं, तो ये आपके ऊपर है। आपको अच्छे से आते हैं तो ठीक है, वरना इनकी 2-3 वीडियो देख लेना, इनइक्वालिटीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। बट मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपके एक बार पजल्स बनने लगे ना, वही इंपॉर्टेंट है। ये तो 2-3 बार पढ़ोगे आप टॉपिक्स, और फिर जो मॉक्स में आते हैं उसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज़ अ क्वांट में भी चेंजेस हुए हैं, बट IBPS PO में ही हुए हैं। तो IBPS PO में क्या है, 30 मार्क्स का 35 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स का क्वांट है, और 20 मिनट्स आपको असाइन होंगे करने के लिए। और कुछ क्वेश्चन है 0.5 के, लाइक जितना टाइम आपको पहले भी लगता था क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता था, या फिर नंबर सीरीज में लगता था, या फिर सिंप्लीफिकेशन में लगता था, आपको लगता था 1 नंबर मिल जाएगा इससे, लेकिन वो कहीं 0.5 के हैं। तो एक बार अर्थमेटिक पर फोकस कर लेना, क्योंकि 1 नंबर तो वहाँ से आना ही आना है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन में रहे 0.5, आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 5 नंबर ही आ रहे हैं। वहीं आप अर्थमेटिक लगा दोगे और DI लगा लोगे, तो उसमें 1-1 नंबर मिलता जाएगा। तो पहले ऐसे होता था, हम क्या करते थे, पहले सिंप्लीफिकेशन करते थे, मतलब स्पीड मैथ करना है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, आपको स्पीड मैथ तो अभी भी करना है, लेकिन 0.5 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। तो कोई भी नंबर सीरीज में आप थोड़ा सा वो कर रहे हो कि नहीं बन पा रही है, टाइम ले रही है, तो उसको वहीं छोड़ देना प्लीज़। स्किपिंग प्लीज़ अपने दिमाग में रखना, क्योंकि वो 0.5 मार्क्स ही आपको दे रहा है, और आपको लग रहा है कि मतलब मेरा अंडर है ये, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बन रहा है, तो ईगो पे मत लेना, उसको वहीं ड्रॉप कर देना और अर्थमेटिक पे फोकस करना। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है बहुत इजी आते हैं कभी कभी, तो कभी कभी बच्चा लगता है ना, लगता है उनको कि अर्थमेटिक तो मेरे से बनता नहीं है और पता नहीं ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसको एक बार प्लीज़ पढ़ लेना। अर्थमेटिक ईजी ही आता है कभी कभी, तो कभी कभी क्या मोस्टली ईजी ही आता है, मेंस में ही थोड़ा सा टफ हो सकता है, वरना प्रीलिम्स में तो इजी आता है। और SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क में तो इजी ही आता है। मैंने 35 अटैम्प्ट्स किए थे अपने IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन में, और SBI क्लर्क में आई थिंक 33 या 32 किए थे। 2 क्वेश्चन थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे उनके आंसर्स, वो अर्थमेटिक के ही छोड़े थे मैंने। और IBPS PO में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, वो आप एक बार देख लेना अपने हिसाब से कि आपके लीग के अंदर है कि नहीं, आप उसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो ही कोई क्वेश्चन को उठाना जो आपके कंट्रोल में हो करना। तो अभी हम बात कर लेते हैं मॉक्स के लिए। तो मॉक्स में क्या करना है, आपको डेली 1 मॉक तो देना ही है। IBPS PO का दे सकते हो, अभी उसका एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला है, या फिर SBI क्लर्क में टाइम है, IBPS क्लर्क में टाइम है, तो आप उसके सेक्शनल दे सकते हो। अभी आप IBPS PO के मॉक्स दे लो और उसके बाद सेक्शनल दे लो, IBPS क्लर्क के, SBI क्लर्क के। बाकी मॉक्स के बाद आपको उनको अच्छे से एनालाइज करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, इंग्लिश में भी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करें। अभी मैंने मॉक दिए थे रिसेंटली IBPS PO में, काफ़ी गलती हुई मेरी इंग्लिश में, और 1-2 क्वेश्चन मैथ्स में और रीजनिंग में भी गलत हो गए। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। अभी मॉक में आपका मन करेगा ये आंसर सही है, तुक्का लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। वैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको वो क्वेश्चन दिखेगा, आपको लगेगा ये आंसर सही है, लगा देते हैं। अगर वो गलत हो गया तो 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लाइक मुझे तो कैसे बताऊँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 1 नंबर का दुख है, क्योंकि IBPS PO मेरा नहीं हुआ। 1 नंबर दे देते मेरा तो रिजर्व में आ जाता और क्लियर हो जाता, उसकी कोई बात नहीं कर सकते अब हम। तो 1 नंबर इम्पोर्टेंट है मेरा तो। IBPS RRB IBPS क्लर्क का जो प्रीलिम्स था फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था, तो आई स्कोर्ड 70.25 ऑन द कट ऑफ वॉज 70.5, तो 0.25 भी इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी एक्यूरेसी पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है कि। सो वन लास्ट थिंग फॉर द क्वांट, जो भी आपके ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ ऐसा होता था कि वो ऐसे क्वेश्चंस होते थे रिपीटेड हैं, और जब मैं उसका सॉल्यूशन देखती थी तो लगता था इजी है, समझ आ गया है, लेकिन फिर जब वो एग्ज़ाम में आता है या फिर मॉक में आता है, तो फिर मुझे लगता था कैसे करना था, क्या किस तरीके से सॉल्व किया था, तो वो मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा, आधा अधूरा याद रहता। तो अगर आपको भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी लगते हैं, या फिर टाइम लगता है उनको करने में, या फिर आपको ऐसा लगता है सॉल्यूशन आज समझ आ गया, देख लिया मैंने, लेकिन जब फिर से एग्जाम में आया, मॉक में आया, तो आपने फिर अटैम्प्ट नहीं कर पाया, तो उसको एक बार नोटबुक में नोट कर लेना, 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना उसकी, और फिर से भी आप भूल रहे हो तो उसको फिर से
अटैम्प्ट करना 2 से 4 बार, क्योंकि ये अर्थमेटिक में यही होता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हमें ही लगता है कि सॉल्यूशन तो काफ़ी ईजी है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम कर देंगे, लेकिन जब रियल में फिर मॉक में आ रहा है तो कर नहीं पा रहे हैं, फिर एग्जाम में भी आ गया तो ऐसा लगेगा कि ये तो क्वेश्चन देखा था मैंने और सॉल्यूशन भी देखा था और मुझे पता भी है कैसे करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है। तो उसको आप एक बार दिमाग में रखिएगा। और एक और लास्ट बात कर लेते हैं, और आपके जब भी एग्ज़ाम डे हो, कोई भी सेक्शन ख़राब हो रहा हो या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो अपनी जो होप है उसको बिल्कुल लूज़ नहीं करना है कि ये ख़राब हो गया। मेरा IPS PO में मैथ्स का जो सेक्शन था वो सेक्शन सच में ख़राब हो गया था। आई थिंक आई अटेम्प्ट ओनली 20 and 22 क्वेश्चंस, और जब रीजनिंग खुला तो मेरे माइंड में वही चल रहा था कि वो सेक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं गया। तो मैंने लेकिन जल्दी से स्विच किया कि ठीक है वो तो चला ही गया, अब जो अपने पास सेक्शन खुला है इसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, इसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट करने हैं और अच्छे से इसको अपने लेवल तक ले जाना है कि हाँ रीजनिंग मेरी अच्छी है, बट जो पहला अभी ख़राब हुआ है उसके चक्कर में मैं इसको ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपने दिमाग में ये रखना, और एग्ज़ाम अगर टफ़ आएगा तो वो सबके लिए टफ़ आएगा। डेली एनालाइज तो होते ही हैं, क्योंकि जब भी पेपर होता है उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पे बताते हैं सेफ स्कोर आपका ये है, और आपने इससे इतना अगर स्कोर किया है तो आपका सेफ स्कोर है, तो आपको उससे बिल्कुल नहीं डरना है। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और मैं भी IBPS PO का एग्ज़ाम दूंगी इस बार, और मैं भी कभी कभी एक मॉक दे लेती हूँ तो ठीक ठाक स्कोर आ जाता है, 60+ आ जाता है और समथिंग 55+ है तो ठीक ही है। मतलब काफ़ी टाइम से मैंने मॉक्स नहीं दिए हैं बैंकिंग के, उस हिसाब से ठीक है। और टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, और अभी तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि SSC CGL का सही से पढ़ लूँ या फिर IBPS PO का, तो मैं दोनों मिक्स करके चल रही हूँ। SSC CGL की क्लासेस ले लेती हूँ, कुछ जो न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं, और IBPS PO का बस मॉक ही दे रही हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। जो भी गलत हो रहा है और जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है उसको मॉक के बाद एनालाइज अच्छे से कर लेती हूँ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय बाय।